रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज से कर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन जो पिछली क्लासेज में देख रहे हैं उसी प्रकार कंटिन्यू अपन जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को डेडिकेट ये अपनी जो सीरीज चल रही है यानी करंट अफेयर्स की, इस सीरीज में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके हैं यानी 10 नवंबर 2021 को नासा और स्पेस एक्स ने किस भारतीय मूल के नेतृत्व में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है। तो ये क्रू 3 मिशन किन के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है, तो ये मिशन आपके राजा चारी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। ये जो कल के अपने जो हैं 2 दिन पहले की एक सीरीज थी, उसी सीरीज का जो है पहला ही क्वेश्चन सेम टू सेम वो आपके एलडीसी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में रिपीट हो गया था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। यानी इस प्रकार अगले इस क्वेश्चन का अपन डिस्क्रिप्शन इस प्रकार देखते हैं। 10 नवंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की स्वामित्व वाली निजी रॉकेट लॉन्च कंपनी जो आपकी स्पेस एक्स है, उन्होंने क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है। और इस मिशन में भारतीय मूल के जो हैं राजा चारी हैं और इनके साथ में और भी हैं, यानी टॉम मॉर्सबर्न जो पायलट हैं, कोल और कायला बैरन हैं, और आपके यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से आपके हैं, और मैथियस जो हैं मैथियस मोरर मिशन विशेषज्ञ हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये आपके जो हैं यानी शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियन है, इसका आयोजन आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है स्टूडेंट। यानी 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियन यानी शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और इसको जो है राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियन 21-22 का आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा उड़ीसा राज्य में किया गया है के सहयोग से। और इस प्रकार जो है अगले जो आपके खेलो इंडिया गेम्स है उनके अंदर भी इनको शामिल किया जाएगा यानी योगा को, ठीक है। यानी इस प्रकार जो भी अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन जो हैं आपके करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने ये सीरीज इस प्रकार डिज़ाइन की है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी क्वेश्चन जो हैं राजस्थान के इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सभी घटनाएं शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नवंबर 2021 को शुरू की गई आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का संबंध किससे है। तो ये जो योजना है यानी आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना है, इस योजना का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से है। यानी जो 2 योजनाएं शुरू की गई हैं, दोनों योजनाओं के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। यानी इस प्रकार जो है 13 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहल शुरू की है। एक तो है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एक रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। और इस प्रकार जो ये 2 योजनाएं हैं इनको एक एक योजना को अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज़ है आपकी, इस सीरीज़ को कंटिन्यू आप फॉलो करें। डेली आपके 10 मिनट की सीरीज 10 मिनट होती है, मॉर्निंग में 10 मिनट दें और कंटिन्यू फॉलो करें। इस प्रकार जो आपके हैं आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना है, इस योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुँच बढ़ाना है, ठीक है। यानी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। और ये योजना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है, ठीक है। यानी इस प्रकार अपने जो हैं जो भी क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वो एग्जाम में जनरली रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और उस प्रकार एक क्वेश्चन आपके कल भी रिपीट हुआ था। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना जो है, ये रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है, ठीक है। यानी जिस प्रकार मुख्य विषय एक राष्ट्र एक लोकपाल पर आधारित है ये, जिसमें एक पोर्टल होगा, एक ईमेल होगी, ग्राहकों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं एक पते पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी यानी द्विलेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो ये जो सेला सुरंग बन रही है, ये सेला सुरंग आपकी अरुणाचल प्रदेश में बन रही है, ठीक है। यानी जो भी आपके योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को मैं एक एक करके इसके साथ इंक्लूड करूंगा। प्रत्येक क्लास में खेल के क्वेश्चन भी एक इंक्लूड करूंगा। इस प्रकार आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यानी सीमा सड़क संगठन जो आपके हैं बीआर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा, चारदुआर और तवांग बीसीटी सड़क पर सेला सुरंग नामक विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और सेला सुरंग का निर्माण भारत चीन से जो सीमा है उनके पास 13,800 फीट ऊंचाई पर किया जा रहा है। और बीसीडी सड़क अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी कामंग, पश्चिमी कामंग और तवांग जिलों का शेष भाग से जोड़ती हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है अगला अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP27 यानी COP27 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो COP27 जो है इसकी मेज़बानी जो आपके हैं 22 में यानी इसकी मिस्र देश करेगा, ठीक है।
यानी जो भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है। ग्लासगो में COP 26 सम्मेलन के दौरान ये निर्णय लिया गया कि मिस्र वर्ष 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 23 में करेगा आपके संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP जो है UNFCCC जो है सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। COP की पहली बैठक मार्च 1995 जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी और अगर कोई भी इनकी मेजबानी नहीं करता है तो COP का आयोजन आपके बॉन जर्मनी सचिवालय के अंदर किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसी प्रकार जो आपके क्वेश्चन जो हैं LDC में रिपीट हुआ था मेरी स्लाइड से, फर्स्ट क्वेश्चन वो था आपके आदि शंकराचार्य जो हैं उनसे संबंधित था और ये जो आपके किया गया है जो आपके हिसार के अंदर 11 नवंबर 2021 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने हिसार हरियाणा में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। अंग्रेजों के यानी अंग्रेज कैनियन के खिलाफ अत्यंत बहादुरी, कौशल और शक्ति के साथ भारत की प्रथम स्वतंत्रता 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रानी लक्ष्मीबाई ने। इनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, ठीक है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये 6ठा संस्करण जो आपके हैं ये भारत और जनशक्ति 2021 का जो है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया। यानी जितने भी जो आपके हैं ये अभ्यास है उन सबको देखते हैं। भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास जो शक्ति है 2021 में द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था, वो 15 से 26 नवंबर 2021 को फ्रांस के फ्रेजर्स में आयोजित किया गया था। इस प्रकार डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ है वायुसेना के अभ्यास है, शक्ति सैन्य अभ्यास है भारत और ये तीनों भारत और फ्रांस के हैं, ठीक है। शक्ति है सैन्य अभ्यास है आपके और वरुण है नौसेना अभ्यास, ठीक है। इस प्रकार तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप याद रखना। और अगला जो क्वेश्चन अपना है जितने भी अभ्यास उन सबको मैंने इंक्लूड करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेड का जो है क्वेश्चन हर बार एग्जाम बनता है। MP लेड क्या है, तो MP लेड जो योजना है इस योजना का कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है, तो इस योजना का कार्यान्वयन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो बीच में कुछ समय सरसा में रही थी MP लेड, कोरोना के कारण बंद थी 2 साल, ठीक है। तो MP लेड जो योजना है इन योजना के बारे में देखते हैं। MP लेड योजना आपके जो है 2 वित्तीय वर्षों 21-22 और 20-21 इनके लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी इसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी और इनका कार्यान्वयन जो है नीति निर्माण, धनराशि जारी करने, इनके निगरानी तंत्र के निर्धारण का कार्य आपके जो करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी जो भी मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ वो बहुत कम 15 क्वेश्चन डेली लेता हूँ। इस प्रकार आपके जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज पूरी कंप्लीट करूंगा। कंटिन्यूस पूरी सीरीज को फॉलो करना कांस्टेबल के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है, ठीक है। यानी ये जो आपके संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन बी राइट है। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, आपके जो भी फ्रेंड है उन सबको इस सेशन को शेयर करें और सपोर्ट करें और बाकी आप सब जानते हैं सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगले जो है इस प्रकार इसका डिस्क्रिप्शन, भारत और श्रीलंका ने अपने संसदीय मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया जिसके लिए संसदीय जो मंत्री थे श्रीलंका के जो हैं चमल राजपक्षे को इस अध्यक्ष रूप में चुना गया है और ये पुनर्जीवित करने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय जो संबंध है उनको मजबूती मिलेगी, ठीक है। और इस प्रकार जो ये कुछ योजनाएं होती है या कुछ अभ्यास होते हैं, यानी योजनाएं, अभ्यास, खेल और एक क्वेश्चन आपके कन्फर्मली खेल से संबंधित हर एग्जाम में रिपीट होगा करंट के दृष्टिकोण से। नवंबर 2021 में भारत ने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल आपके ई-अमृत पोर्टल लॉन्च किया है। ई-अमृत पोर्टल जो है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है, यानी ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है नहीं, भारत ने 10 नवंबर 2021 को, कब 10 नवंबर 2021 को ई-अमृत पोर्टल नामक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यानी ई-अमृत का मतलब एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये वेब पोर्टल नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोग से भारत यूके संयुक्त रोड में 2030 के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। वन स्टॉप साइट के रूप में विकसित है। इसमें जागरूकता जो है ईवी के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1 दिसंबर 2021 को जैसलमेर स्थित पूनम सिंह स्टेडियम में BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। यानी BSF का जो है पूनम सिंह स्टेडियम में पहली बार ऐसा हो रहा है जो है ये आपके जो ऑप्शन बी राइट है। 57वां जो है BSF स्थापना दिवस मनाया गया, पहली बार हो रहा है जो दिल्ली के बाहर ये
मनाया गया है। ठीक है, स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2021 को जैसलमेर स्थित पूनम सिंह स्टेडियम में BSF का 57वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। BSF की स्थापना के बाद पहली बार समारोह का आयोजन दिल्ली से बाहर किया गया। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। इनका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में महानिदेशक पंकज कुमार सिंह है। इनका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल और भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है BSF। यहाँ अमित शाह जी पधारे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना जो है इस प्रकार है, यानी हाल ही में स्थानीय निकाय विभाग में ने किस जिलों में 7 करोड़ की भव्य आर्ट गैलरी निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। तो ये भव्य आर्ट गैलरी आपकी जो है भीलवाड़ा जिले के अंदर आपकी जो है निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। तो राजस्थान के भी जो भी क्वेश्चन है उनको भी मैं साथ में इंक्लूड करता हूँ करंट के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी स्थानीय विकास विभाग ने भीलवाड़ा जिले में 7 करोड़ की भव्य आर्ट गैलरी निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। भव्य आर्ट गैलरी भीलवाड़ा में स्थित है। ये वस्त्र आर्ट गैलरी होगी और इसमें कुल 7 करोड़ की लागत से बनेगी। एक इंपॉर्टेंट इसके साथ फैक्ट पॉइंट है, फर्श चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको पद्मश्री दिया गया था श्रीलाल जोशी को। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी इन सेशन को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप सभी जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक जरूर सेशन को पढ़ाना, जो उन तक पहुँचना, जिससे मैं कंटिन्यू इन सेशन को करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी उत्सव का आयोजन कब किया गया। बूंदी उत्सव है, इनका आयोजन आपके 22 नवंबर 2021 को किया गया है। यानी 22 नवंबर को बूंदी जो है बूंदी उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, जितने भी उत्सव हैं उन सभी को एक बार आप पढ़ना, इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन आते हैं। इनका आयोजन बूंदी शहर में कोरोना काल के कारण 2 वर्ष बाद में 22-23 यानी 22 और 23 नवंबर 2021 को किया गया। ये कार्तिक में आयोजित होता है और इस महोत्सव में हाड़ौती की कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है बूंदी महोत्सव में। और इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1955 में 1955 में की गई थी। निदेशालय 1956 में निदेशालय की। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आपके हैं इसमें साथ में देख लेते हैं कुछ फैक्ट पॉइंट। यानी राजस्थान में पर्यटन विकास, राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य है पधारो हमारे देश। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को 9 सर्किट 1 परिवर्तन में बांटा गया है। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1990 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना 1978 में हुई थी। इनका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ठीक है, यानी ये कुछ फैक्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जिनको साथ में इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के हाल ही में किस समुदाय ने MBC में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को विचार करने के लिए निर्देश दिए हैं। यानी कौन सी जनजाति जाति को आपके MBC में शामिल करने के लिए विचार करने के निर्देश दिए हैं। तो ये आपके जनजाति ऑप्शन सी यानी मिरासी राइट है। ठीक है, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में मिरासी समुदाय को MBC में शामिल करने को लेकर राज्य सरकार को विचार करने के निर्देश दिए हैं। किसी जाति या समुदाय विशेष को MBC में शामिल करने या नहीं करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। मिरासी समुदाय की मिरासी जो मुस्लिम समुदाय हैं, ये जो समुदाय शादी समारोह में गाने बजाने वगैरह इनका वंशावल रखने का काम करता है मिरासी समुदाय। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन अपना जो है यानी इस प्रकार अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का वो इस प्रकार है, यानी प्रदेश के किस संस्थान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉश अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। यानी प्रतिष्ठित स्कॉश अवार्ड 2021 किसको दिया गया है। तो ये आपकी स्कॉश अवार्ड जो है ये राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया है। यानी ये ऑप्शन अपने B राइट हैं। ठीक है, यानी जो इसका डिस्क्रिप्शन यानी प्रदेश के राजस्थान आवासन मंडल को देश का प्रतिष्ठित स्कॉश अवार्ड 2021 दिया गया है। स्कॉश अवार्ड क्या है, इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। ये पुरस्कार सामाजिक उत्थान, आर्थिक सुधार और नगरीय विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इससे सम्मिलित क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी अवार्ड हैं उनको एक एक करके मैं सभी को सम्मिलित कर दूंगा इस सेशन में, और आप सभी स्टूडेंट का सपोर्ट होगा तो और भी कुछ नई चीज़ें मैं इनके साथ इंक्लूड करता रहूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और राजस्थान आवासन मंडल जयपुर है, इनकी स्थापना कब हुई तो 24 फरवरी 1970 में की गई थी। इनकी क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर, अलवर और जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर स्थित हैं। और ये देश का पहला कोचिंग हब जो है राजस्थान आवासन मंडल देश का पहला कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर में बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज के समय में अपने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखा। इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल राजशेखर क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप PDF मिल जाएगी, वहाँ से PDF डाउनलोड करना और एक बार वापस इसको 10 मिनट निकाल के पढ़ना, इससे आपकी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार 1000 की सीरीज कंप्लीट करूँगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद।